परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सर्वदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु के परम प्यारे ये हमारा दयाल मत का मासिक सत्संग है। हर महीने के प्रथम रविवार की भांति आज भी इस महीने का प्रथम रविवार है। प्रेम भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वो है अथाह अगाध समुद्र, इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर स्नान करता है तब मोक्ष मुक्ति को प्राप्त होता है, और स्नान ही नहीं करता है तो भला कैसे मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। प्रेमी बच्चों, ये जीव जो है जब सतलोक से आया था, सतपुरुष के द्वारा जब ये निष्कासित हुआ तो सतपुरुष ने इस जीव के साथ जो है जब सतलोक से आया, देखो हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जीव सतलोक से आया, ये बात जो है तुम्हारी रामायण में ये बात नहीं है कि कहां से आया। जीव का जिक्र तो आया है रामायण में, ईश्वर अनंत जीव अविनाशी चेतन अमर किया है। वेदों में जीव के बारे में बताया है कि ये जीव जो है अविनाशी है। अन्य शास्त्रों में भी जीव के बारे में बताया है, लेकिन ये किसी भी शास्त्र में नहीं बताया है कि ये जीव सतलोक से आया। ये केवल कबीर के ग्रंथों में ये बात पाई जाती है। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जीव जब सतलोक से आया तो ये भी कबीर के ग्रंथों में, कबीर मंसूर की बात, अनुराग सागर की बात। तो प्रेमी भक्तों, ये हमारे जितने भी ग्रंथ हैं ये सब अधूरे हैं। वैसे ये कहना लोगों को खराब भी रख सकता है, लेकिन अच्छी बात जो है हो सकता है लोगों को खराब करना। कहते हैं हमारे चाचा को कहा करते थे, हमारे चाचा ये कहा करते थे, सांची कहे संत प्रिया और बिना कहे रहो न जाए।
तो जो हम सच्ची बात अगर कहते हैं तो कोई पड़ोसी है, हमारे मित्र हैं, उनको वह बात नहीं मालूम है तो वो नाराज हो जाए। लेकिन ये बात निश्चित है कि जीव के बारे में कबीर के ग्रंथों में ये लिखा है कि जीव सतलोक से आया है, सतपुरुष का अंश है। जब सतपुरुष ने ये संकल्प किया कि मैं अनेक हो जाऊं, तब उनके शरीर में जितने भी रोए हैं वहां पर एक छिद्र है। तुम्हारे जो बाल है या रोए हैं, बाल इन्हें कहते हैं जो सिर पर है, रोए उन्हें कहते हैं जो सीने पे है, पेट पे है, भुजाओं में है, जंघाओं में है, पैरों में है। ये क्या है? रोए। जहां पर बाल है बाल छिद्र, उसको रोम रोम कहते हैं। रोम उससे जो है वर्जित जल और वर्जित मन, गंदगी ये रोमों से निकलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर तुम्हारे पसीना नहीं निकलेगा तो मैल शरीर में नहीं होगा। जो मैल जो है वो छिद्रों से होकर के जो पसीना निकलता है, पानी निकलता है, उसी के साथ तो हर रोहों से, हर दरवाजे से, आंख से, नाक से, कान से, मुख से, सतपुरुष के द्वारा जो है ये चैतन्य आत्मा निकली। और ये चैतन्य आत्मा उस समय निहंग थी। कैसी थी? कोई हाथ पैर नहीं थे, आगे नाक कान कुछ नहीं था, निहंग थी। उसके साथ सतपुरुष ने दहेज में कुछ चीजें दी थी, जिन्हें कहते हैं सूरत, नृत्य और शब्द। ये वैसे तो शब्द की डोरी में सबको बांध करके, शब्द की डोरी में, नेत्र की डोरी में, सह शब्द की डोरी में बांध करके नीचे छोड़ा और सिरे पर साबित शब्द जो है स्पंदित करके छोड़ा। जाओ, तो मेरी जीवात्मा हो, मेरे अंश हो, मेरे ही पास लौट करके आ जाओगे अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है। तो लोगों, जब ये जीवात्मा झांझरी द्वीप पर आई, जहां प्राण, निरंजन और अध्या बैठे हुए थे, जिनको सतपुरुष ने सृष्टि करने का अधिकार दिया था। प्रेम भक्तों, अगर काल, निरंजन और अध्या के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, तो आपका ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। क्यों? पिछले भाई उन्हीं के लड़का जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है। प्रेम भक्तों जिनकी आप भक्ति कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमें मोक्ष मुक्ति दे देंगे, लेकिन वे ब्रह्मा विष्णु महेश खुद भी मुक्त नहीं है। वो भी, उनकी भी आयु है। क्या है? अब आयु। ये मैंने पहले कई बार बताया था, उनकी भी आयु है। आयु खत्म होने के बाद जो है उन्हें फिर मनुष्य करना पड़ता है। और जो उनका भक्त है साहित्य को प्राप्त हो जाता है। साहित्य का मतलब क्या होता है? साहित्य का मतलब ये होता है कि जीवात्मा जब शरीर से निकलता है, इतनी भक्ति विष्णु भगवान की करता है या शंकर जी भी करता है कि वो निकल करके अंत में उनकी रूह में प्रविष्ट होकर के लय हो जाए। जैसे एक पानी की बूंद को अब समुद्र में डालेगा तो लय हो जाएगी नहीं। उस बूंद को निकालना चाहो, निकल सकती है? आप नहीं। प्रेम भक्तों, ऐसे ही भगवान विष्णु के स्वरूप में, ब्रह्मा के स्वरूप में, भगवान शंकर के स्वरूप में लय हो जाती है जब उनका
फिर से पर खत्म हो जाता है, जन्म होता है, तो वह जो रूह आत्मा लय हुई है उसका भी जन्म। तो इसका मतलब क्या है कि हम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये अनुराग सागर के अनुसार जो कबीर साहब ने बताया है, कबीर मंशूर के अनुसार। तो रास्ते में झांसी में कान रवि अध्याय को ये रूहें आती हुई नीचे उतरती हुई मालूम पड़ी, तो कान ने आदेश दिया, ये कहा कि रूहों को पकड़ो, ये कहां जा रहे हैं, पकड़ो। सभी रूहों को पकड़ लिया। कान रवि ने कहा ये नियम हुई जा रही है, इनका नीचे जाना अच्छा है, ये फिर लौट रहे हैं, ऊपर चली जाएंगे। तो उनको 5 तत्व 3 गुण का शरीर भी खोल पहनाया। क्या किया? खोल पहनाया, शरीर पहनाया। शरीर के अंदर जो है 9 दरवाजे बनाए, देखने, सुनने, सूंघने, खाने पीने के लिए। और 10वां दरवाजा बनाया जिसमें से रूह प्रवेश करके दरवाजे को बंद कर। आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा जन्मता है तो उसके 10वें दरवाजे पर चालू पे ऐसे रपड़ता है नहीं, जो उड़ता जाता। जैसे टाइम बढ़ता जाता है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल पर वो टाइम होता जाता है। अब तुम अपने तालू को रिकॉर्ड करके देखो तो तुम्हारा डाइट है कि नहीं, तुम अंदाज नहीं लगा सकते। तो ये यहाँ 10वां दरवाजा है, यहाँ से जीव को प्रवेश करना। प्रेम भक्तों, अद्या महामाया ने खोल पहनाया और काल निरंजन ने 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये प्रविष्ट किए और 5 गोलबार प्रविष्ट किए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम। और तुमसे ये कहा ये जीव जो है मैंने बंद करवाया है शरीर के अंदर, इसको निकलने मत देना। ये कभी इसको ये याद न हो जाए कि 10वें दरवाजे से घुसा है। अगर इसे मालूम पड़ गया तो हो सकता है कि उसे होकर के निकल करके सब लोग बन जाए। और जो मन, बुद्धि, चित्त, अहम 4 अंतःकरण है, तो मन जो है तो काल निरंजन जो है स्वयं मन के रूप में सूक्ष्म होकर के इसके अंदर प्रविष्ट कर गया। कोई इंद्रियों को चला रहा है, कोई बुद्धि को चला रहा है। मन के संकल्प विकल्प के बिना बुद्धि विचार नहीं करती, न चित्त में कोई दृश्य आता, न हम इंद्रियों को प्रेरित करता। ये सब खेल किसका है? मन का। संसार में ये आदमी आया, इंद्रियां, अंतःकरण 5 गोलबार लगा दिए, तो जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ, पहले जब जन्मा तो उसे अचंभा सा लगा, हम कहां आ गए। तो वो कभी कभी अपनी माँ से कहता है, पिता से कहता है, जब चंद्रमा निकलता है तो ये कहता है, हे भैया ये क्या है? बोलो कि चंद्रमा। ये कैसा चंद्रमा है? ये चांदा मामा है, चांद मामा है, चंदा मामा है। ये कहां से आया है? अब मैया उसका उत्तर नहीं देता, बाप भी उत्तर नहीं दे पाता। सूर्य को पूछता है कि कहां से आया, उत्तर नहीं दे पाता। आंधी आ गई, आंधी आ गई। लड़का पूछता है कि कहां से आंधी आई, कौन चला रहा है उसको? आप इसका बाप माता जी क्या जवाब दे? नहीं दे पाते। धीरे धीरे वो चुप होता जाता है, बढ़ता जाता है टाइम। फिर जो है काल निरंजन का प्रवेश कराया हुआ 5 गोलबार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम था। इसमें से काम को पहले आदेश देता है काल
कि तुम इसके अंदर वासना पैदा करो। क्या करो? वासना। नारी हो उसके अंदर भी वासना पैदा करो, पुरुष हो उसके अंदर भी वासना पैदा करो। तो लड़का जो है वो लड़कियों को देख करके उसके अंदर वासना पैदा होता है, लड़की को लड़का देख करके वासना पैदा होता है। पहले वो निर्बल था। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में कहा है कि बूंद परत बूंद परत की मिठावर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बूंद परत की मिठावर पानी। हमारी बात को आप लोग अगर समझेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और हो सकता है कि हमारी बातें जो हैं आपका कुछ कल्याण करें। लेकिन सुनोगे नहीं तो कोई कहते हैं जब आकाश से बूंद आती है तो वो कैसी होती है? बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ और साफ। क्यों ही नीचे पड़ती है जमीन पर, मिट्टी में मिलती है तो उसका रंग धमीला हो जाता है और मिट्टी का अंश उसके अंदर पड़ जाता है। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जीव माया लिपटानी, ऐसे ही संसार में जगवान संसार में जीव जब आया तो उसे माया लग गई। देखो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि काज रंजन जो मन बुद्धि और चित्त इसके अंदर प्रवेश किया है, तुम ये समझते हो कि ये मन मेरा है, मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सब काज रंजन तुम्हारे पुर्जों को चलाता है और तुम उसमें नाच रहे हो उसी पुर्जों के साथ। तुम्हें ये नहीं मालूम है, तुम्हें भूल गए कि मैं कौन हूं, ये भी नहीं तुम्हें याद है। तुम्हें केवल ये मालूम पड़ा कि हम 5 तत्व से बने हुआ जो शरीर है और शरीर का नाम जो है जो शरीर का नाम है वही मैं हूं, ये समझ में आ गया।
और तुम ये भूल गए कि मैं वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है। आपसे ये पूछा जाए कि आप शरीर है या कोई और है, तो आप लोग फिर क्या बताएंगे? सोच समझने के बाद जो है आप ये बताएंगे कि मैं शरीर नहीं, यही तो बताओगे कि आप शरीर हैं। सोच लो, अगर आप शरीर होते तो जब आदमी मरता है तो शरीर क्यों नहीं साथ जाता? शरीर जाता है नहीं, क्योंकि वो शरीर नहीं है, शरीर उसका है, ये तो बात है। क्योंकि मकान मेरा है, मैं मकान नहीं हूं। शरीर मेरा है, मैं शरीर में रह रहा हूं मकान की तरह, लेकिन मैं शरीर नहीं। न मैं इंद्रियां हूं, न मैं अंतःकरण हूं। ये अंतःकरण, इंद्रियां और शरीर ये मेरे हैं, हमारे। प्रेम भक्तों, तुम चैतन्य आत्मा हो, तुम जीव हो, अविनाशी हो, शाश्वत हो, शुद्ध हो, सनातन हो, लेकिन तुम भूल गए हो। भूल में ये सब हो रहा, भूल में तुम्हें खुशी हुई थे। अब तो लड़का और लड़की अपने मन से ही पसंद कर लेते, दूसरे को ब्याह कर लेते, घर वाले लोग बाप माता की बात नहीं जाने पाते। और पहले हमारे जमाने में ये बातें ना आती, हम छोटे रहते, तो कब लड़का को ब्याह वाले अगर आए घर और फिर वहाँ खुशी तुम्हारे ना मैं रोको जा रहे हो, खुशी आ गई लोग फिर भारत चले गए, मैंने पता नहीं तो कौन मेरा विकास करता, कौन नीचे चली गया, कौन ऊपर आ गया, फिर नीचे चली गया, क्यों? दिमाग में बात हो क्या लड़ुआ पन को बढ़ाई और फूट जाता, फिर वो झूठ चालू नहीं रहा। तो ऐसे जो है ये जो मन है, इसमें विषाद उत्पन्न होता है और प्रसाद उत्पन्न होता है, हर्ष उत्पन्न होता है। शादी के लड़की के भी यही कथा होती है, फिर धीरे धीरे पसंद कर लेते हैं, गोद भरी जाती है, फिर लगन चढ़ती है, पहले टीका भी चढ़ता था, फिर शादी होती है, भौरें पड़ती हैं, ये सब हो जाता है, फिर वो घर आ जाती है। ये किसका करिश्मा है? कान लगने के पहले गोदवार का है काम का, है ना? शादी हो गई, फिर उसी साल में एक बच्चा आ गया, लड़की या लड़का कोई नहीं। जब बच्चा आया, बच्चे का मुंह देख करके लड़के को लड़की को दोनों को मोह हो गया। पहले प्रेम था, आपस में प्रेम था, वो भी वासना का प्रेम था, वैसा प्रेम था, वासना केवल वासना। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि लड़की अगर जो है किसी ने नहीं जान पाया, वो हिजड़ी भी करी, हिजड़ी, तो लड़का उसको छोड़ देता कि नहीं? ऐसे केस हुए हैं। और लड़का अगर हिजड़ा निकला तो लड़की छोड़ देती कि नहीं? हमारे पास पे एक ध्यानानंद माधव आते का आया उन्हें भी बहुत छोड़ी, उन्हें क्यों गए उसने क्या चीज किरण जानकारी नहीं पाई, जब हम दिलाई जाती है। तो प्रेमी भक्तों, काम के बाद मोह पैदा होता, मोह के बाद लोभ पैदा होता है कि मैंने भयो का पियो का कपड़ा कैसे पहने हो, पढ़ायो लिखायो का, तो लोभ पैदा होता है। मोह पैदा हुआ, पहले काम पैदा हुआ, फिर मोह पैदा हुआ, फिर लोभ पैदा हुआ, फिर अहंकार पैदा होता है। कब होता है अहंकार? क्रोध। जब तुम्हारी कोई बात नहीं मानता, पत्नी ने अगर मेरी बात नहीं मानी तो पत्नी से झगड़ा हो गया, लड़के ने बात नहीं मानी तो लड़के से झगड़ा हो गया, पड़ोसी ने बात नहीं मानी तो पड़ोसी से झगड़ा हो गया। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों वो बात सक्रिय हो गए और तुम माया में फंस गए।
तुम्हें परमात्मा का ध्यान नहीं, तुम्हें उस ईश्वर का ध्यान नहीं, तुम्हें उस सत्य का ज्ञान नहीं, तुम ये भूल गए कि मैं कहां से आया था। भूल गए कि नहीं? भूल गए। तुलसी कवि साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? कि क्या घर से जीव आया, अरे ताई सूझ गई मेरे भगवत बंधु कवि साहब कहते हैं, कबीर बीजक, कबीर बीजक जो है कबीर साहब का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें साथी शब्द रमैनी, यानी साथी कहते हैं दोहे को, उन्होंने दोहा नहीं कहा, उन्होंने दोहे को साथी कहा। साथी क्यों कहा? साथी का मतलब क्या होता है? साथी का एक शब्द है शुद्ध शब्द, उसको कहते हैं साक्षी। क्या कहते हैं? साक्षी। साक्षी किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे साक्षी किसे कहते हैं? अरे कोई चाहिए तुम जाओ, मतलब जगैया के साक्षी चाहिए। साक्षी का मतलब गवाह। साक्षी का मतलब क्या है? गवाह। गवाह का मतलब क्या है? गवाह का मतलब ये है कि ये लोग थे वहां मौजूद, जब ये वारदात हुआ है, जब ये घटना हुई है, तब ये दोनों लोग थे, तो वो गवाह देते हैं कि मैं था वहां, उसी को गवाह कहते हैं, उसी को साक्षी कहते हैं। तो कवि साहब ने दोहे को साक्षी इसलिए कहा है कि ये जितने भी दोहे हैं वे सब उनके अनुभव के, अनुभव का मतलब क्या है? अनुभव का मतलब है उन्होंने स्वयं अपने द्वारा उसको जाना है और जान करके दोहे के रूप में उसे लिख दिया है। तो वो क्या है? साक्षी है, गवाह है, मेरे खुद का गवाह है, इसलिए उन्होंने साक्षी। शब्द, दूसरा शब्द बताया। शब्द को ही लोग पद कहते हैं, पद भी कहते हैं, जैसे मीरा के पद, कबीर के पद, तुलसी के पद, इन्हीं को पदों को राग भी कहते हैं। राग, राग मान, गजल कव्वाली राग, राग खिला, राग जग, राग माड़वी, ऐसे 36 राग हैं और 36 राग हैं। प्रेम करो। तो उन्होंने बीजक में शब्द भी लिखे। और रमायणी, रमायणी का मतलब क्या है? लोग नहीं जानते थे, मुझे भी नहीं मालूम था कि रमायणी क्या होता है, लेकिन जब हमने समझा, अपने विवेक के द्वारा गुरु महाराज जी ने जब विवेक दिया तो समझ में आया रमायणी का मतलब क्या है।
रामायणी एक शब्द है, क्योंकि कवि साहब की भाषा जो है वो खिचड़ी भाषा है। उनकी अवधी भाषा है, हिंदी भाषा है और भोजपुरी भाषा है। क्योंकि बैठे थे वो बनारस में रखे, तो बिहार में और पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भोजपुरी था, भोजपुरी था। तो उन्होंने कहा रामायणी, रामायणी का मतलब क्या हुआ? रामायण, राम यानी रामायण कैसे गाई जाती है, कैसे गाई जाती है? चौपाई गाई जाती है रामायण। उन्होंने कहा जी रामायण, तो वो चौपाई में, तो उन्होंने दोहा, पद और चौपाई में अपने ग्रंथों को दिया। प्रेम कठोर, तो उन्होंने बताया कि क्या घर से जीव आइया, अभी मैं पीछे बता चुका हूं कि ये जीव जो है सतपुरुष के द्वारा उदित किया गया है, फिर नीचे आया, कालक्रमिक और अद्या महामाया के संपर्क में आया, तो उनने जो है नीचे मृतलोक की सामग्री जो है लगा दी, जिससे ये जीव निकल करके ऊपर नहीं जाता और नहीं जाता है। उनके लड़के 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 लड़के की बहुएं हैं अलग अलग, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, तो कई लोग हो गए, 6 लोग, और सतई अद्या महामाया जिसको दुर्गा कहते हैं, जिसके ही ये स्वरूप है। जो तीनों पत्नियां हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो भी अद्या के ही तीनों रूप है। अद्या ने संकल्प किया था, अद्या ने कहा था, जब लड़कों ने पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, और पिताजी लड़ने साहब थे, वो शरीर अंतर ध्यान करके निराकार रूप में हो गए थे। उन्होंने कहा था मेरे लड़कों को मेरा पिता किया था, न सतलोक की जिक्र करना, जो सतलोक की जिक्र करोगे तो ये सबको इसके बारे में बता देगा, और सब है मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त करके सतलोक में पहुंचेगा। फिर हमारे कमरे में कोई नहीं है, प्रेम भक्तों, प्रेम भक्तों कहते हैं कालक्रमिक ने आदेश दिया, ब्रह्मा से कहा तुम भी अपना पंथ चलाओ, विष्णु ने कहा तुम भी अवतार लो और पंथ चलाओ, शंकर जी से कहा तुम भी अवतार लो और पंथ चलाओ। तो ब्रह्मा ने तो ज्यादा अवतार नहीं लिए, विष्णु ने जो है त्रेता में राम का अवतार लिया, द्वापर में कृष्ण का अवतार लिया और अपनी लीलाएं दिखाई और अपना पंथ चलाया। भगवान शंकर ने दुर्वासा का अवतार लिया, गोरखनाथ का अवतार लिया, हनुमान जी का अवतार लिया और अपना ज्ञान, अपना पंथ, अपना मार्ग चलाया। सरस्वती देवी ने अपना पंथ चलाया, सती ने अपना पंथ चलाया, सती ही काली देवी है, और लक्ष्मी ने अपना पंथ चलाया और दुर्गा ने अपना अलग अलग पंथ चलाया। तो उन्होंने ये कहा था, जब ये कहा था पिताजी कहाँ है, तो अद्या महामाया ने ये कहा था, कबीर मंसूर के अनुसार ये कहा था कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही तुम्हारी माँ हूं और मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं। जब पत्नी के लिए कहा तो बच्चे जो है सुस्त हो गए। ये आरंभ काल की बात थी, उस समय कोई नहीं था। फिर अद्या ने तीनों रूपों को धारण करके उनकी पत्नी बन करके उनकी संगनी बनी और पंथ चलाए। ये कहा ये पंथ इसलिए चलाना है कि जीव जो है वो सत्य का ज्ञान हो जाए, इसको अपने अपने ज्ञान में बांधे रहना। कोई सब बधे हुए हैं, बधे नहीं। संसार में देखो, सारी दुनिया में कोई देवी के पास है, कोई विष्णु को है, कोई राम को है, कोई कृष्ण को है, कोई शंकर जी को है, कोई राम को है।
सब इसमें बंधे हुए हैं। जो सत्य का ज्ञान है, जो कबीर साहब लाए थे, उस ज्ञान को जो है किसी ने नहीं माना, कोई लोग नहीं मानेंगे। प्रेम का तो वो कहते हैं कि क्या घर से जीव आई है, जीव जिस घर से आया है उसकी याद भूल चुका है यहाँ आकर के, या उसे पत्नी मिल गई नहीं है तो उसके रूप को देख करके, उसके प्रेम को देख करके, उसकी वासना करके भूल गया और माँ को भी भूल गया। अम्मा भूल गया। जब ब्याह होना हो, जब पूजा बराबर हो, तो अम्मा जो है बुआ में गोरे लटका के बैठ गई। क्या से कि अबे लोग कहते अम्मा हम रही और दूसरी अम्मा आते हैं पास माने नहीं माने। फिर लड़का ने साथ संकल्प लिए, साथ सपने भी बुआ के चारों ओर उसकी बहन या बुआ सगोरे में आटा और बेसन मिला करके उसका ऐपन लगाती है, पीछे लगाती आती है। लड़का सीखों को पकड़े है, एक चक्कर हो जाता है तो एक सीख डाल देता है। 7 सीखे ऐसे डाल करके फिर माँ से कहता है पका पे हम रखेंगे। माँ माँ उठ चलो, तुम्हारे लिए लाल फूल लाएंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। बताओ आप लोगों ने कही इस बात को, खा नहीं था। फिर उस बात को भूल गए। जब दूसरी अम्मा आ गई भूल गए, बाकी खाने से लगे रहे पाने को कहीं जुर्मानी। क्यों? जो विषय है, जो वासना है, वो बहुत मीठा जहर है। क्या है? मीठा जहर है। जो उसने मां से अलग कर दिया, जिस मां ने मुझे 9 महीने पेट में रखा और हमने पेशाब कर दी, हमने टट्टी कर दी, तो उसने सूखा कपड़ा लगा करके उसको खड़ी कर दिया, फिर उसे साफ किया करने के लिए। तुम्हें सवेरे हलवाओ, काजल लगाओ, स्कूल पढ़ाओ, पढ़ लिख के होशियार हो गए, ब्याह हो गया, फिर भूल गए माँ, उसी घर में भूल गए। माँ रोटी अलग कर रही है, बाप घर बैठा हुआ है, लड़का की ठोकर प्रेम रखो। तो कहते हैं कि बूंद परत ठावर पानी जग जीवे माया ने जानी, ऐसे ही संसार रूप माया कट गई है। ऐसे कहते हैं कि क्या घर से जीव आया, ताई सुन गई खोए, और पुकार कहूं मैं जीव से स्वर्ग पार की होए। कभी कहते हैं कि मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, पुकार पुकार के कहता हूँ, शब्द की परख करो, शब्द को पहचानो। तो सतलोक का शब्द है और सतलोक में तुम्हारा घर है, तुम अपने घर पहुंच जाओ। तो एक बार पहुंच जाओगे, दोबारा फिर पहुंच जाओगे, तो एक बार जाओगे तो मरने के बाद तुम वहीं पहुंच जाओगे अपने घर। तो तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने ये बताया, क्या बताया कि सतगुरु पूरे पैक है, अन्य है सत्संग। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैंने कवि का नाम लिख दिया इसमें,
लेकिन ये तुलसीदास और तुलसीदास जी ने क्या कहा कि घट में है वह जो शब्द है जिसके लिए कवि साहब ने ये कहा शब्द की परख करो और शब्द को पकड़ करके सब लोग अपने घर पहुंच जाओ। तो उन्होंने कहा उसी की किरण तुम्हारे शरीर के अंदर भी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि घट में है अर्थ पूजे जानत ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो है जो चैतन्य आत्मा जिसमें अद्या महामाया ने 5 तत्वों का बनाया हुआ शरीर उसके अंदर 10वें द्वारे से प्रविष्ट किया है। शरीर के अंदर जो आंखों के द्वारा देख रहा है, कान से सुन रहा है, नाक से सुन रहा है, जीभ से स्वाद ले रहा है, त्वचा से सर्दी और गर्मी का आभास कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये तुम ही तो कर रहे हो हैं? क्या ये आंखें कान ये कर रहे हैं? ये यंत्र है, इनके द्वारा तुम कर रहे हो। देखो तुलसीदास जी ने ये भी लिखा, क्या लिखा कि पीली पग चल है पीली पग चल है सुने बेबी
सतलोक से, तब इससे पैर नहीं थे, आंखें कान ये शरीर भी नहीं था। सोचने की बात, जब ये जाता है तो आंखें नाक कान मुंह लगो और शरीर जो है ही छोड़ जाता ही नहीं। फिर आंखें हैं लेकिन फिर आंखें देखती नहीं है, देखती है नहीं देखती। आगे और खुली रह जाती है ऐसे, तो लोग ऐसे करके देखते बड़ा सही ना आगे मांगती ना कि कोई कुछ हुए रहो, तो बिना के जब दर्दा बच्चे हटी हो अब बिना को पहचान पाए नवज देगी यन देगी फिर यहाँ देगी क्या कहीं कोने में नहीं बाबा, अरे दरिया चले गए। अब बताइए शरीर यहीं पड़ा है, हाथ पांव यहीं पड़े और वो चला गया, कैसे गया? बिना पैरों से गया, बिना हाथों के, बिना आंखों के, बिना कान के गया, जो वो ईश्वर नामानुसार है, अविनाशी है, चैतन्य है, लेकिन वो केवल भूल गया, अपने को भूल गया, अपने को उसने शरीर माना था और जब गया है तब भी शरीर मान के ही गया है, इसलिए जो है वो मान लौट के शरीर नहीं फिर आएगा। और मैंने अच्छे काम करे हुए तो आदमी शरीर मिले और अच्छे काम ना करे हुए तो बिना को मिले, गधा शरीर मिले, ऐसा कोई लेमुर मिले, चिड़ैया चिड़ी को मिले, मधु मखरिया को मिले, कांटे को मिले, 84 लाख योनियों में कोई शरीर मिले। फिर तुम्हें होशियारी करे, फिर तुम्हें मन चले या बर्फ ही गए तुम्हें कुछ खा लेना, तुम्हारा मन चले तो मंदिर चलो अगरबत्ती तो लगाए, गधा को मन चले या भैंसिया को मन चले या ऊंट को मन चले तो मंदिर को कोई घुसले नहीं, फिर तुम्हारी कुछ नहीं चले, क्योंकि ये मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है कि मनुष्य जो है सदगुरु को जान सकता है, सदगुरु के बताए हुए साधन को जान सकता है, सदगुरु के बताए हुए शब्द को जान सकता है, जो शब्द सतलोक के लिए है। प्रेम भक्तों, इसलिए कहते हैं इसलिए मन के हिसाब पर मत चलो, मन तुम्हें मन कान करने का सूक्ष्म स्वरूप है, ये तुम्हें इंद्रियों की ओर इंद्रियों की वासनाओं में ले जाएगा कि नहीं? ले जाएगा नहीं, सबको ले जाए तुमको हैं, चलो समझो कि हमें ले गए, अब तुम्हें कहा नहीं लाएगा, तुम पर ले जाए तुमको, तुम बंधे और बाइक चक्कर लड़का मारे कर चुके और ब्याह कर रहे हैं और यहाँ आए जब तैयार नहीं गुरु जी को चलो सब सब टाइम ना और जब मालूम ना कि दिनरात चिड़ैया घुसला में जब निकल के फिर ये लड़का और ये नाती और ये मकान तुमने बनाए और ये भगवान ने बनाई, ये नौकरी कर रहे सब नीच भी है, छुट गया कि नहीं छुटे? अच्छा छुटे, अच्छा संग नहीं चलेंगे, फिर कौन गए हो? फिर अगर गधा बनाए जाओ जाए और नीच में तुम निकालो जब तुम घर हो और फिर घर में घुसते के लिए चलो तो तुम्हें लड़का हमारे घर में घुसन भी नहीं बताओ, मैं तो खूब गाँव हमारा एक आश्रम मेरीपुर साहिब में है, जयपुरा के पास, गाँव पड़ोस में एक गांव है भूती का नगरा, यादवों का गांव, उसमें राम प्रसाद नाम के एक यादव थे, उनके घर डकैती पड़ी, कुल दिनारी बात ज्यादा इतनी दिनारी ना है, ज्यादा 30 साल पहले की बात है, 35 साल पहले की बात, डकैती पड़ी, बदमाश आए,
दूसरी जगह डकैती डाल के आए तो जेवर एवर माल मसाला जो है घोड़े में था। तो लगी जब भैंसे बदलती दो जगह भाई पैसा वाले आदमी थे तो संजा को एक जगह बदलती, दिन में एक जगह बदलती, तो दिन में बदलती तो भूखने पे भूखा खाली बिलिंग नाने ने माल के बाद जाओ अब एक लग गए अपने घर घेर लो, ऊपर पहुंच गए, राम प्रसाद मिल गए। राम प्रसाद ने उनके कहा कि वो पैसा है बिली तोरे तू हिंद चलो सो ने आ रही कि काज में हम मार कर दे चल पांच नहीं कोई नहीं पड़ी। फिर गांव पूरा जान लिया होगा तो गोली चलने लगी। फिर कोई बड़ी मुश्किल निकल पाए तो मार दिया उन्होंने नाम लेना धरो दूर है अच्छी सवेरे उन्हें मिलियो उनके लड़का आते काना आते चार लड़का आते बड़े लड़का का नरेश नाम तो राम नरेश हमने खूब देखे हैं आकर कार्य करें। तो हुआ एक गांव है गोविंदपुरा जहाँ में शर्मा लोग रहते तो वे बगा का पिटर से खटिया पिटिया बनाते तो एक दिन वे बगा पटाने गए और उनके बाप ने राम प्रसाद ने भाई घर में गिरम रहो तो खटिया ठाड़ी तो लड़का छोटो हतो देखने भाई याद नहीं गिरे गिरम क्यों तीर से तलवार से गोली से पानी में डूब करके अग्नि से जल करके एक्सीडेंट से जो बनता है उसको याद भूला। तो लड़का जो है दौड़ने के ऊपर चढ़े और नीचे में पड़े फिर मैंने हिम्मत करके जगह कह रहे नरेश साहब मत भेजते कम रात में तू नरेश को पीड़िया मैं बोले ना कुछ उसी कौन है पीड़िया डाल दे उन्हें पैर ऊपर पीछे करके देखो बेटा रोज लौड़ा इतना जाने हो ना माने बोली शायद हम हुए हो फिर अपने को नहीं जाने लग गए एक दिन बाद फिर मैंने कह रहे हैं सुनी नहीं तूने बस भेज दे फिर रात में लेकिन कह रहे मारा लिखाए कि तुम हो ना ले तो हाँ कि तू को है हमारे तेरे बाप का नाम है कि राम प्रसाद जब डकैती मारे गए तो उन्हें कही अच्छा फिर वे दूसरे दिन आए सेना पोसी करके खड़े उन्हें कही कि ऐसे पिताजी हुआ है तो उनकी बहुएं आई उनकी अम्मा आई सवेरे आए सेना पोसी करके लड़का उठाइए काय मार कि धन कहीं उनको दबो दबाव और ने बताया नहीं पाऊंगे दो कंसा होने के भरे भाई कभी तो गए उन्हें तो मिले जगह के बताओ तो हमको समझे कि तो हमारे पिताजी है कि बताओ बात आमा सकता कहाँ करूँ जगह तो कहना क्या यहाँ दबो यहाँ देख ले तो मैंने बोली ने देख रहा हूँ बहुत दाग की रात अबे प्रचार हो गया गाँव फिर मैंने जो है घर करने आए एक गिरवी को रुपया बदलेगा बताओ जगह का आपको रखा है अब बताओ क्या आपको सबक है और हमारे मौजूदा हालत में जो कंसा बताए ताकि गिरवी को रुपया दे जगह का खाए तो ये देखो ये जीव जो है जब तक मुक्ति नहीं होती है जब तक इसे सत्य का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये भटकता है। तो जब समझियो कि हम मरे तो फिर आदमी बनिए और यहाँ आराम खाते फिर रहे कोई ठेकेदारी वैसे अगर तुम्हें गधा को मिले कि ऊँट को मिले कि बकरिया को मिले कि भैंस को मिले तो भूख दे रही हो तो स्वाद कर मौज अब आप लोगों को भैया